छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे जिसमें वी हैव टू डिज़ाइन अ स्टैक विद इंक्रीमेंट ऑपरेशंस। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें स्टैक एक डिज़ाइन करनी है और ये चार हमारे पास हमें फंक्शन दे रखे हैं। तो जब जब ये फंक्शन कॉल हों तो हमें एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे हमारा पहला फंक्शन है कस्टम स्टैक, जिसका हमारा पैरामीटर मैक्स साइज है। तो हमें एक स्टैक डिफाइन करनी है, एक स्टैक नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है और उसका जो साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम, जिसमें उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स आने चाहिए, वो मैक्स साइज़ के बराबर होने चाहिए। वॉइड पुश मतलब एक वॉइड रिटर्न टाइप का पुश फंक्शन बनेगा जिसमें हम एक एलिमेंट x को हम स्टैक के टॉप में ऐड करेंगे अगर स्टैक हमारा मैक्स साइज नहीं पहुंचा है। मतलब अगर स्टैक में भी जगह है तो हम उसमें पुश करेंगे। पॉप में हमें एलिमेंट ऊपर वाला पॉप करना है और उस एलिमेंट को रिटर्न करना है ना। और अगर स्टैक हमारी खाली है तो हमें -1 रिटर्न करना है और ये वॉइड INC के कॉमा वेल, इसमें क्या है, हमें लास्ट के जो बॉटम ऑफ द स्टैक में के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बाई वेल हमें बढ़ा देनी है, मतलब बाई वेल हमें बढ़ा देनी है। अगर देर आर लेस एलिमेंट्स देन के एलिमेंट्स इन द स्टैक, इंक्रीमेंट ऑल द स्टैक इन द स्टैक। अगर हमारे पास के से कम एलिमेंट हैं तो हमें सारे एलिमेंट्स को बढ़ा देना है, सारे एलिमेंट्स को ही पुश कर देना, मतलब इंक्रीमेंट कर देना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये है तो हमारा यहाँ पे कस्टम स्टैक, उसके अलॉन्ग साइड वैल्यू हमें 3 दे रखी है। तो हमें एक स्टैक बना देना है, हमें एक स्टैक बनाना है ना। और उसका साइज़ क्या होगा हमारा, उसका साइज़ होगा हमारा 3। तो हमारे पास साइज़ जो दे रखा है वो है 3, ठीक है ना। साइज़ हमारा 3 दे रखा है। अब हमें पहला पुश करना है 1, पुश करना है हमें 1, है ना। हमने स्टैक में पुश किया, हमने 1 पुश कर दिया, है ना। फिर हमें पुश करना है 2, फिर हमें पुश करना है 2, ठीक है ना। हमने 2 पुश कर दिया। अब हमें पॉप करना है, अब हमें पॉप करना है। तो हमारे टॉप पे एलिमेंट क्या है, 2। हमारा स्टैक खाली नहीं है तो हमने 2 रिटर्न कर दिया, हमने 2 रिटर्न कर दिया। अब हमने क्या पुश किया, अब हमें पुश करना है 2 दोबारा से। अब हमने दोबारा 2 पुश किया, तो हमने दोबारा 2 पुश किया तो यहाँ पे पहले ये 2 हट गया, ये वाला 2 हट गया, है ना। अब हमें नया 2 पुश करना है अपना, है ना। अब हमें दोबारा से 2 पुश करना है। फिर आया हमारा, यहाँ पे हमने 2 पुश किया, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें दोबारा से पुश करना है 3, फिर हमें दोबारा से पुश करना है 3, है ना। अब स्टैक हमारा साइज रीच कर चुका है, अब स्टैक का साइज हमारा 3 हो चुका है। फिर हमें फिर से पुश करना है, अब हमें फिर से पुश करना है, हमें 4 पुश करना है। तो अब हम 4 पुश नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक हमारा मैक्सिमम साइज रीच कर गया। तो अब हम रीच नहीं कर सकते, अब हम रीच नहीं कर सकते। फिर आया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में क्या है 5,10, 5,100 हमारा 5,100 है हमारा। तो हमें लास्ट के 5 एलिमेंट्स हैं, हमें उनमें 100 वैल्यू ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पे हमारा साइज जो है वो तो 3 है, वो तो 3 है। तो हमें पूरी स्टैक में ही एलिमेंट्स में 100 ऐड कर देना है। तो हमारा नई स्टैक क्या बन जाएगी, 101, 102 और 103, है ना। अब क्या है, अब हमारा क्या है कि फिर से आया हमारा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में 2,100, 2,100। अब हम लास्ट के 2 एलिमेंट्स में 2,100 करेंगे, मतलब इस वाले में और इस वाले में हमें 100 ऐड करना है, हमें 100 ऐड करना है। तो हम इन दोनों में 100 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 201 और 202 और 202 और फिर 103, ठीक है ना। फिर 103। अब हमें पॉप करना है। तो हमने पहला एलिमेंट पॉप किया, पहला एलिमेंट पॉप किया तो हमारा 103 आ गया, आंसर हमारा 103 है। अब हमें दूसरा एलिमेंट पॉप करना है, फिर हमारा 202 आ गया, आंसर 202, है ना। फिर हमें तीसरा पॉप करना है, हमारा आंसर आ गया 201। अब हमें फिर से पॉप करना है, अब हमें फिर से पॉप करना है। हमारी स्टैक खाली हो चुकी है, हमारी स्टैक खाली हो चुकी है। तो हमारा आंसर आएगा -1, हमारा आंसर आएगा -1। तो हमें बेसिकली यही पूरा रिटर्न करना है। जैसे अगर हम लास्ट में हम चेक करें पॉप के हमारे रिजल्ट 103, 202, 201 और -1। तो बेसिकली हमने अप्रोच तो सही फॉलो करी है, हमने अप्रोच तो सही फॉलो करी है।
तो मैं आपको हाथ के हाथ कोड करते बताऊंगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पे एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा, आपको एक स्टैक बनाना है ना, आपको एक स्टैक बनाना है ना। मैंने एस नाम की एक स्टैक बना दी और एक एन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, है ना। एक एन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वंस ही कॉल होगा मेरा, ये मेरा जो फंक्शन है ये वंस ही कॉल होगा जब हम स्टैक बना रहे होंगे, क्योंकि ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही हमारा कॉल हुआ, मैं एन को मैक्स साइज़ के बराबर कर दूंगा, मैक्स साइज़ के बराबर कर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरा एन में मैक्स साइज़ हो गया। अब मेरा पुश फंक्शन आ गया, अब मेरा पुश फंक्शन है ना। पुश मुझे कब करना है? जब मेरा स्टैक खाली हो, में कुछ जगह हो, जब मेरे स्टैक में कुछ जगह हो, है ना। अगर स्टैक में मेरी जगह नहीं है, स्टैक में मेरी जगह नहीं है मतलब देखो, मैं आपको बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे एन मेरा साइज मैक्स साइज है। जब मेरा एन हमारा फुल होगा, तो जब मेरा स्टैक खाली होगा तो एन का साइज मैक्स साइज है, और जब मेरा स्टैक फुल हो जाएगा तो मेरा एन की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो पहले मुझे चेक करना है कि कहीं मेरा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर मेरा स्टैक फुल मतलब एन 0, पहले मैं चेक करूँगा कहीं मेरा एन 0 तो नहीं है ना। अगर मेरा एन 0 नहीं है ना, मेरा एन 0 नहीं है ना, मतलब स्टैक में कुछ जगह है, मैं स्टैक में कुछ जगह है, तो मैं एस में पुश कर दूंगा एक्स को, मैं वो वैल्यू उसमें पुश कर दूंगा और एन को माइनस कर दूंगा, मतलब एक जगह और भर चुकी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 की जगह थी, मेरे पास 3 की जगह थी, मैंने 1 पुश किया, यहाँ पे मेरा एन 0 के बराबर नहीं है, मैं एन 0 के बराबर नहीं है। स्टैक में मैंने 1 पुश किया और यहाँ पे एन को 2 कर दिया, मतलब अब 2 के प्लेसेस के लिए ही जगह बची है, अब 2 प्लेसेस के लिए ही जगह बची है, 2 के लिए ही जगह खाली है। इसका मतलब ये है आपको, ठीक है ना। अब आपको पॉप करना है, पॉप करने में आपको क्या करना है? पहले आप चेक करोगे कि मेरा स्टैक खाली तो नहीं है, पहले, है ना। तो मैंने चेक किया कहीं मेरा स्टैक खाली तो नहीं है ना। अगर मेरा स्टैक खाली है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? -1, जैसे इस फंक्शन ने कह रखा है कि स्टैक खाली है तो -1 रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो जो टॉप एलिमेंट है वो मुझे रिटर्न कर देना है, और उसको एलिमेंट को पॉप कर देना है, तो मैंने टॉप एलिमेंट ans में स्टोर किया आंसर नाम की अपने वेरिएबल में, और उसे पॉप करके अपना आंसर रिटर्न कर दिया, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरा स्टैक अभी खाली नहीं है, तो आंसर में स्ट्रिंग आपका स्टैक का टॉप आ जाएगा। तो स्टैक के टॉप में क्या है? 1, तो 1 इसमें आ गया, स्टैक में से पॉप हुआ और यही मेरा रिटर्न हो गया, है ना। अब क्या है कि अब मुझे इंक्रीमेंट, है ना, तो इंक्रीमेंट के लिए वही वाला केस ले लेते हैं हम। ये हमारे पास एक स्टैक था, नया पेज खोल लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक स्टैक था, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, है ना। तो मेरे को पहले क्या, 5,100 है ना, मेरे को इसमें पुश करना है। मैं यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो मेरा ये हो गया। अब पहले मुझे एक और स्टैक बना लेता हूँ, एक खाली स्टैक और बना लिया जिसको मैं ए नाम देती हूँ। अब जब तक मेरे यहाँ पे 3 लूप्स लगेंगे इस फंक्शन में, जब तक मेरा जो स्टैक का साइज है, मेरे स्टैक का साइज मेरी इसके के बराबर नहीं हो जाता, 2 के बराबर नहीं हो जाता। स्टैक का साइज ये के है और ये वैल है ना, ये के है और ये वैल है ना। तो जब तक मेरा स्टैक का साइज के बराबर नहीं हो जाता, तब तक मैं इसका टॉप को ए में पुश करता रहूँगा और एस से पॉप करता रहूँगा। तो अभी मेरा साइज 3 है और यहाँ पे मुझे 2 होना चाहिए, है ना। तो मैं 3 को इसमें पुश करूँगा और यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, यहाँ से मैं रिमूव कर दिया मैंने,
कर दिया। अब मेरा साइज कितना हो गया 2। अब मेरे को यहीं पे रुक जाना है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ का टॉप एलिमेंट निकालना है ना। जब तक स्टैक पूरी खाली नहीं हो जाती तब तक मुझे टॉप एलिमेंट निकालना है, उसमें वैल्यू ऐड करनी है, और इसमें पुश करना है। तो इसमें मैंने यहाँ से मैंने 2 निकाला है ना, इसमें 100 ऐड किया, 100 को ऐड किया तो 102, और ए में से पुश कर दिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे 1 निकाला, उस 1 में 100 ऐड करा, 101 आया, और ए में हमने पुश कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये स्टैक मुझे रिटर्न नहीं करनी है, मुझे दोबारा से, अब मुझे जब तक मेरा एक खाली नहीं हो जाता तब तक मुझे इसके टॉप को निकाल के एस में इनपुट करना है। जब तक एक खाली नहीं जाता तो पहले हमने 101 को पॉप पुश किया, 101 आया, ये घटा है ना, फिर 102 आया, फिर इसे हटाया, फिर 3 आया, इसे हटाया। तो आई होप आपको समझ तो आ गया है ना। तो यही मुझे फिर वही स्टैक मुझे रिटर्न कर देना है ना। और यहाँ पे तो वॉइड है तो मुझे रिटर्न भी कुछ नहीं करना। बेसिकली ये मेरा फाइनल स्टैक हो गया। तो बेसिकली लास्ट के बॉटम के एलिमेंट्स में मैंने 100 ऐड कर दिया। तो मैंने यही तो किया, लास्ट के एलिमेंट्स में मैंने 100 ऐड कर दिया है ना। तो बेसिकली मुझे 3 वाइल लूप्स लगानी है यहाँ पे। तो पहले वाइल लूप में क्या होगी, इससे पहले मैं जो स्टैक बनानी है, स्टैक बना लेता हूँ है ना। एक दूसरा स्टैक रिमेनिंग स्टैक होगी ये हमारी है ना। उसके बाद तब तक, अब मुझे कब तक वाइल लूप चलानी है, जब तक मेरा एस का साइज, जो मेरा ओरिजिनल स्टैक है उसका साइज ग्रेटर देन के है ना, ग्रेटर देन के है, तब तक मुझे क्या करना है, रिमाइंडर में पुश कर देना है एस का टॉप, है ना। और यहाँ पे मुझे एस में से वो पॉप कर देना है, ठीक है ना। अब मेरे पास एग्जैक्ट के एलिमेंट्स मेरी स्टैक में पड़े हैं, है ना। उसके बाद मुझे क्या करना है, जब तक मेरी स्टैक खाली नहीं हो जाती तब तक क्या करना है, रिमाइंडर में पुश करना है मुझे एस डॉट टॉप प्लस वैल। उस जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें हमें वैल्यू इनपुट करनी है, और एस में से पॉप करना है ना। तो मैं अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में वैल ऐड करके और उसमें से पॉप कर रहा हूँ एलिमेंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, अब ये मेरी उल्टी स्टोर हो गई है पूरी स्टैक, मेरी स्टैक पूरी उल्टी स्टोर हो चुकी है। तो मैं वाइल लूप लगा लेता हूँ कि जब तक मेरी रिमाइंडर खाली नहीं हो जाती, रिमाइंडर वाली लूप जो है वो खाली नहीं हो जाती, मेरी जो स्टैक है वो खाली नहीं होती, तब तक क्या करूँगा, मैं एस में वो एलिमेंट्स पुश करता रहूँगा जो रिमाइंडर के टॉप में है, क्योंकि हम टॉप मोस्ट एलिमेंट ही हम एक्सेस कर सकते हैं, और रिमाइंडर में से उसे पॉप करता रहूँगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। एक बात और, यहाँ पे मेरा पॉप एलिमेंट्स जो चल रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे मैंने यहाँ पे पॉप किया तो मेरा एन भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए और जगह बन गई। मैंने यहाँ पे कुछ पॉप किया तो मेरे पास एक एलिमेंट के लिए जगह और बच गई, है ना। तो यहाँ पे एन मेरा प्लस हो जाएगा। तो ये मैं करना भूल गया था, ये भी अपने कोड में ऐड करें। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं कि ये सही से रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, परफेक्टली रन कर रहा है। सबमिट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे से कि सबमिट भी सही से हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। सो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके देखें तो वो भी, हाँ, बिग O 1 और पुश पॉप एंड इंक्रीमेंट, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इसकी, बिग ऑफ n। तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके संग रोज़ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।